टू ई लर्निंग स्कूल बाय सचिन। इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, यूपीएसआई, एमटीएस रिलेटेड हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स। उसी सीरीज में अगला लेक्चर है फॉर हिस्ट्री, वैदिक काल, जिसकी समय सीमा है 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल में आर्य होते थे। आर्यों का अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। आर्य कबीलों में रहते थे। भारत में आर्यों का विकास जो था सप्त प्रदेश से होता है। सप्त प्रदेश यानी 7 नदियों के बीच का क्षेत्र, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। ब्रह्मवत, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था ब्रह्मवत कहलाता था। ब्रह्मऋषि, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। आर्यवत, हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र आर्यवत कहलाता था, जिसमें ब्रह्मवर्त और ब्रह्मऋषि भी आते थे। दक्षिणापथ, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण ओर का जो क्षेत्र था दक्षिणापथ कहलाता था। वैदिक काल में वेद होते थे। वेदों का अर्थ है जानना। वेदों की संख्या कितनी है? 4। इसमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें प्रार्थनाएं होती थी। उन प्रार्थनाओं को ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल थे। यजुर्वेद, यह यज्ञ से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। साम, सा से साम, सा से संगीत। अर्थवेद में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र आदि का वर्णन मिलता है। वैदिक काल 2 भागों में विभाजित था। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसकी समय सीमा है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसकी समय सीमा है 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्यों के जन कबीलों में रहते थे। कबीलों का नाम मुखिया के नाम पर होता था। कबीलों को जन कहा जाता था। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी तथा जन रक्षक कहा है। एक जन में कई विष तथा मुखिया विषपति कहलाता था। ग्राम कुल या ग्रह में विभाजित होता था। तो गांव किस में विभाजित होता था? ग्रह में विभाजित होता था, जिसका मुखिया कुलप या गृहपति होता था। उत्तर वैदिक काल में जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए, तब उस जनपद को उन्होंने क्या बना दिया? जनपद में परिवर्तित हो गए। जैसे हमारे यहाँ आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट होते हैं। इंद्र सबसे प्रिय देवता था। तो वैदिक काल में आर्यों का सबसे प्रिय देवता कौन सा था? इंद्र, यानी कि आर्य इंद्र की पूजा करते थे। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था होती थी। सबसे पहले ब्रह्मचार्य, उसके बाद गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास ले लेना। वैदिक काल में जो भाषा थी वो इंडो यूरोपियन संस्कृत थी। गाय पशु पवित्र माने गाय पशु जो था वो पवित्र माना जाता था, जिसे अंध्या कहा जाता था। गाय चराने के लिए युद्ध होता था, उस युद्ध को दस्यु युद्ध कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हो गया था। तो लोहे का ज्ञान कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। ये बहुत ही अच्छा फैक्ट्स है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी व नक्षत्रों की गतियों का ज्ञान भी वैदिक काल में ही हो गया था। कौन से वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या होते थे? उपनिषद होते थे। इन्हें वेदांत कहा जाता था, जिनकी संख्या 108 थी। सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत होती है। ये कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। टू बी कंटिन्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।